अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ऐसा ताकतवर वजीफ़ा बताऊंगी जो हज़ारों लाखों की ज़िंदगी को बदल चुका है। ऐसा वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी। आज मैं फिर आपकी फरमाइश पर माह रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले या माह रमज़ान का चाँद नज़र आने पर आपको एक ऐसा वजीफ़ा, ख़ास वजीफ़ा बता रही हूँ जो माह शबान के आखिरी अरसे का एक ऐसा मुजरब वजीफ़ा है और माह रमज़ान से पहले का, जिसे पढ़ने के बाद आप हर तरह की मुसीबत तकलीफ़ परेशानी से निकल जाएंगे। दोस्तों, ऐसा बरसों बाद होता है कि नाफ पर उंगली रख कर ना, मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ कि जो आप नाफ पर उंगली रख कर पढ़ेंगे ना, आपकी हर परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़, तंगदस्ती सब कुछ दूर हो जाएगा। सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है ये, सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन का। लेकिन शर्त यह है कि रमज़ान मुबारक से पहले आप पढ़ लें। इसे 10 दिन पहले पढ़ लें, 5 दिन पहले पढ़ लें, 4 दिन पहले पढ़ लें, लेकिन रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले पहले आपने पढ़ना है ये। सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले पहले। माह रमज़ान से पहले पहले अपनी नाक पर उंगली रख कर रब्बे करीम का सिर्फ एक नाम 15 बार पढ़ लेना। याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। ये मौका बार बार नहीं आपको मिलेगा। अपनी परेशानियां, तंगदस्तियां, तकलीफ़ें दूर करने के लिए ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। माह रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले या चाँद की खबर सुनने से पहले इस अमल को लाजमी कर लेना। अभी चंद दिन बाकी हैं, अभी माह रमज़ान में कुछ दिन बाकी हैं। जिस वक्त चाहो, जिस दिन चाहो, जिस जगह पर चाहो, जिस तरह भी चाहो, आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो अभी भी। ठीक है, छोटा सा अमल, अपनी नाक पर उंगली रख कर ये छोटा सा अमल करना है आपने। छोटा सा वजीफ़ा है, सिर्फ रब्बे करीम का एक नाम शहादत वाली उंगली पर अपनी नाक पर रख कर पढ़ने की देर है। आपके जिस्म में मौजूद जितनी भी बीमारियां हैं, जिनको आप नहीं जानते, जिनका आपको नहीं पता, हाँ, हमारे अंदर के जो सिस्टम वगैरह होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम, इनमें काफ़ी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं जानते। कुछ बीमारी होती हैं जो हमें नज़र आ जाती हैं, हम उनका इलाज करवा लेते हैं या इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन काफ़ी बीमारियां हमारे अंदर ऐसी होती है जिनको हमें नहीं पता होता, जिनको हम नहीं जानते, जिनको सिर्फ मेरा रब जानता है। हर तरह की बीमारी, इस अमल को करने से हर तरह की बीमारी ज़ाया हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं, आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो कि सालों से नहीं छोड़ रही आपकी जान, जो सालों से आपके साथ जुड़ी हुई है, ऐसी बीमारी जो कि सालों से आपकी जान नहीं छोड़ रही, डॉक्टर्स को चेक करवा करवा कर थक चुके हैं आप बड़ी बड़ी दवाइयाँ बड़े बड़े डॉक्टर से चेक करवा कर थक चुके हैं, तो रमज़ान से पहले सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नाक पर उंगली रख कर ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। ऐसे मौजज़ात होंगे कि लाइलाज बीमारियों का ख़ात्मा हो जाएगा। इसके बाद जो बंदा कहता है कि सालों से गुर्बत का शिकार है, जिसके घर से गुर्बत, परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, जो बड़े बड़े वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुका है, उन सब वजीफ़ों का ये निचोड़ है। शर्त यह है कि रमज़ान मुबारक से पहले पहले, रमज़ान आने से पहले पहले, रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले पहले आपने ये अमल करना है। बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा कर थक चुके हैं जो लोग, जो मायूस हो चुके हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अभी भी वक्त है। अभी भी आप लोगों के पास वक्त है। माह रमज़ान से पहले किसी भी वक्त अपनी नाक पर शहादत वाली उंगली रख कर ये पढ़ लें। ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही दौलत और रिज़्क आपके घर में दाखिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई बंदा परेशान है, कोई बंदा किसी ऐसी मुसीबत में मुब्तला है, किसी खौफ में मुब्तला है जो ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेती मुसीबत। बाज़ औक़ात इंसान पर शैतानी असरात हो जाते हैं, शैतानी असरात का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से बंदा बदहाली का शिकार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आजकल की जनरेशन में जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो आजकल की जनरेशन में चल रहा है, पैनिक होकर डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, अगर कोई बंदा पैनिक होकर डिप्रेशन में चला जाता है, इस मुश्किल से जल्द निजात पाने के लिए जाली पीरों फ़कीरों के चक्कर में पड़ते हैं। जाली पीरों फ़कीरों को बड़े बड़े हदिये देकर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता।
मैं आपको जो अमल बताने जा रही हूँ, आपको किसी पीर के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने रमज़ान मुबारक के चाँद नज़र आने से पहले शहादत वाली उंगली नाक पर रखकर ये अमल कर लेना है। आपकी हर परेशानी दूर हो जाए। अगले रमज़ान आने तक, पूरे साल तक आप किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे। रिज़्क आपके घर की जान नहीं छोड़ेगा। रिज़्क बहुत आएगा आपके घर में। रब्बे ज़ात को हाजिर नाजिर रख कर आपने ये अमल करना है। अपनी नाक पर उंगली रख कर ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। कामयाबी हाथों से निकल जाती है जिसके कभी परेशानी, कभी मुसीबत, कभी मसाइल, ज़िंदगी जीरन हो चुकी है, मजबूर है, लाचार है, दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा पढ़ लें। सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा पढ़ लें माह रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले। कल पढ़ लो, परसों पढ़ लो, आपको जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, जहाँ टाइम मिले, जब जी चाहे, जिस वक्त भी, जो भी वक्त मिलता है, सिर्फ शहादत वाली उंगली को नाक पर रख कर यह वजीफ़ा पढ़ लो। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने के बाद कोई इंसान लाइलाज बीमारी का ख़ात्मा चाहता है वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई बंदा जादू, जन्नात, नजरेबाद से हिफाजत चाहता है, माह रमज़ान से पहले पहले सिर्फ इस अमल को कर ले। ये हर इस अमल को रिस्क के लिए कर सकते हैं, दौलत के लिए कर सकते हैं, कामयाबी के लिए कर सकते हैं, लाइलाज बीमारी से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। मेरे रब की ज़ात है, क्या वो आपको रिस्क से माला माल नहीं कर सकती? क्या वो आपके घर के हालात को बेहतर नहीं बना सकती? अल्लाह वालों, अभी भी वक्त है। रमज़ान से पहले किसी दिन, किसी भी वक्त ये अमल कर लो। तंग दस्ती ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। शहादत वाली उंगली पर रख कर, शहादत वाली उंगली नाफ पर रख कर सिर्फ एक दफ़ा ये वजीफ़ा पढ़ लें। गैबी फरिश्ता आपको रिस्क की दौलत से माला माल करेगा। गैबी फरिश्ता रिस्क की दौलत आपके घर में आ जाएगी। गैबी फरिश्ते से अमल क्या है? अमल का तरीका गौर से सुन लें और समझ लें। अमल का तरीका बताने से पहले, आज माह रमज़ान का महीना है, हमसे चंद दिन दूर है। आपने सिर्फ रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले ये अमल करना है। तो नाक पर शहादत की उंगली रख कर सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन। मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो अल्लाह आपको इस रमज़ान इतना अता फ़रमाएगा, इतना अता फ़रमाएगा, इतना ज़्यादा अता फ़रमाएगा ना कि आप सुबह सहरी और अफ्तारी में रब का शुक्र किया करेंगे और मेरा भी साथ शुक्र किया करेंगे कि मैंने आपको इतना अच्छा वजीफ़ा बताया, इतना अच्छा वजीफ़ा। ये मैं गारंटी के साथ आपको जो वजीफ़ा बता रही हूँ, ये गारंटी वाला वजीफ़ा है। बहुत ही मुजरब और ताकतवर अमल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली बात मैं आपको बता देती हूँ। शुरू करते हैं। बताने जाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले ध्यान से ही हमें सुनना है, अच्छे से करना है, पूरी वीडियो को गौर से देखना है ताकि आपको पूरे अमल की समझ आ जाए। सबसे पहले पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह हर काम को शुरू करने से पहले मेरे रब का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ताउज़ तस्मीया पढ़ेंगे। ताउज़ तस्मीया पढ़नी है जी आपने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद मैं अमल को आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है। बावज़ू होना बहुत ज़रूरी है हर अमल से पहले। ये जी, ठीक है जी, बावज़ू हो जाना है। उसके बाद जी आपने पूरी वीडियो को आपने देखना है। पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से क्या पढ़ना है, किस तरीके से कौन सा अमल करना है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से आपने अमल करना है। आपने सबसे पहले हजूर की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कितनी बार? 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है। दुरूद आप कोई भी पढ़ सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको सही दुरूद पाक लगे। आप कोई सा भी, चाहे छोटा दुरूद पढ़ लें, चाहे बड़ा दुरूद पढ़ लें, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा मतलब आप चाहते हैं तो दुरूद इब्राहिमी बेस्ट है, बहुत अच्छा दुरूद इब्राहिमी है, आप वो पढ़ लें। बड़े वाला दुरूद है, आप वो पढ़ लें, ज़्यादा बेस्ट है।
लेकिन फिर भी जैसे आपको ठीक लगे आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। आपने पूरा अमल सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी, आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा अमल किस जगह पर किस तरीके से करना है। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, या आप कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कौन सा दुरूद पढ़ना है, ठीक है। फिर आप उसके बाद आपने क्या करना है, 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है। क्या पढ़नी है, 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है। कितनी बार, 11 बार आपने क्या पढ़नी है, सूरह कौसर पढ़नी है, ठीक है। 11 बार आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़कर ये तकलीफ़ परेशानी गायब हो जाएगी। हर तकलीफ़ जो भी आपको लगता है कि आप किसी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी भी आप मुश्किल में हैं, तो आपने सूरह कौसर पढ़नी है। हर तकलीफ़ परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसके बाद आपने जो तीसरा अमल करना है ना, मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ आपने उसी तरीके से करना है। इसी तरीके से अमल करने से आपकी हर हाजत पूरी होगी। रमज़ान मुबारक से पहले करना है, चाँद नज़र आने से पहले करना है। चाँद नज़र आने के बाद ये अमल बिल्कुल नहीं हो सकता, आपने चाँद नज़र आने से पहले करना है। और जो तीसरा वजीफ़ा है वो आपको मैं बताती चलती हूँ। आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है जी, या हफीज़ु या सलामु। क्या पढ़ना है, या हफीज़ु या सलामु। जी, या हफीज़ु या सलामु, ठीक है। या हफीज़ु या सलामु, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कितनी बार पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। या हफीज़ु या सलामु पढ़ता ही अल्लाह आने वाले के तमाम मसाइल दूर कर देगा। अल्लाह गैब से आपकी हिफाजत फरमाएगा। अगर कोई दोबारा आप पर वार करेगा, जादू करेगा, वह खुद की मौत खुद मर जाएगा। ये पढ़ते ही आपके गिर्द हिफाजत का दायरा बन जाएगा, आप अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। मेरे बस में हो मैं आपको सबको बाजू से पकड़ पकड़ कर ये अमल करवाऊँ कि नाफ पर शहादत वाली उंगली रख कर ये अमल करना है। बहुत ही फजीलत वाला, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। ये साल में एक बार हमें ये मौका मिलता है, हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले ही अमल करना चाहिए। यह वजीफ़ा पूरे साल में एक बार किया जाता है। या हफीज़ु या सलामु आपने कितनी बार पढ़ना है मैं आपको ये बताती हूँ। आपने या हफीज़ु या सलामु कितनी बार पढ़ना है, 15 बार। कितनी बार पढ़ना है, 15 बार। आपने 15 बार पढ़ना है या हफीज़ु या सलामु, ठीक है। समझ आ गई आपको अच्छे से। अगर किसी को किसी बात की समझ नहीं आती या ये वजीफ़ा करना चाहता है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको उसमें बता दूँगी कि मैं रिप्लाई दे दूँगी कि किस तरीके से ये आपने करना है, या किस बात की आपको समझ नहीं आ रही वो मुझे कमेंट करें, मैं उसको बताऊँगी ज़रूर। 15 बार पढ़ना है। या हफीज़ु या सलामु एक बार हो गया, या हफीज़ु या सलामु 2 बार हो गया, या हफीज़ु या सलामु 3 बार हो गया। इसी तरह बिल्कुल आपने पढ़ना है। शहादत वाली उंगली पर 3 वजीफ़े पढ़ने के बाद शहादत वाली उंगली नाफ पर रख ले और फिर हजूर की ज़ात मुबारक पर इतना ही दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने शुरू में पढ़ा था, जितना मैंने आपको शुरू में बताया था। कितनी बार बताया था मैंने आपको शुरू में, मैं साथ साथ इसीलिए लिख लूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, अच्छे तरीके से आप देख लें। अगर आपको मेरे बोलने की समझ नहीं आ रही तो आप लिखते हुए देख लें और आपको लिखने में समझ आ जाए, ठीक है। 3 बार बताया था मैंने आपको शुरू में, तो आपने 3 बार ही दुरूद पाक एंड पर भी पढ़ना है, ठीक है, आखिर में भी पढ़ना है। 3 बार ही पढ़ना है दुरूद पाक। जैसा कि आपने अमल के शुरू में पढ़ा, अमल के पूरा होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। सबसे पहले क्या करें, सच्ची तौबा करें। रमज़ान आने से पहले वैसे तो सब दुआ करते हैं, सब अपने रब के हजूर सर पर सजूद होते हैं, लेकिन फिर भी ये अमल करने के बाद आपने सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की तौबा करते रहें और नाफ पर उंगली रख कर यह आपने अमल करना है। रमज़ान मुबारक से पहले करना है और इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आप करेंगे ताउज़ तस्मिया पढ़ेंगे, फिर बावज़ू हो जाएंगे, फिर आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। वो आपकी मर्ज़ी, आप छोटा दुरूद पढ़ते हैं या बड़ा दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो दुरूद इब्राहिमी बेस्ट है, आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है आपने। सूरह कौसर बड़ी ही फजीलत वाली सूरह है, बहुत ही अच्छी सूरत है।
इससे हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर मुसीबत दूर हो जाती है। आपने 11 बार ये पढ़नी है इस तरीके को, इस अमल को इसी तरीके से करना है, इसी तरह करना है, बिल्कुल इतनी बार ही पढ़ना है। 15 बार आपने पढ़ना है। या हफीज़ु या सलामु कितनी बार? 15 बार आपने पढ़ना है या हफीज़ु या सलामु, ठीक है, 15 बार। उसके बाद आपने पढ़ना है 3 बार दरूद पाक। जो आपने शुरू में दरूद पाक पढ़ा होगा, जितनी बार पढ़ा होगा उतनी दफ़ा ही आप एंड पर दरूद पाक पढ़ेंगे और वही दरूद पाक पढ़ेंगे, ठीक है। अमल को आप अच्छी तरह से समझ लें, देख लें। अगर मेरे बोलने की समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को देख सकते हैं, लिखा हुआ देख सकते हैं, लिखे हुए की समझ आ जाएगी आपको। अगर लिखे हुए की समझ नहीं आ रही तो मुझे बोलता हुआ आप सुन सकते हैं। वीडियो को पूरा देखा करें और हर आने वाली वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरह आपको बताती रहूँगी और आप अमल करते रहें। बाकी रमज़ान मुबारक के चाँद नज़र आने से पहले ये अमल करना है आपने और लाजमी करना है। बहुत ज़रूरी अमल है ये, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। हर आने वाली मुसीबत परेशानी को दूर कर देगा अगले रमज़ान आने तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।